संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वंदनीय भारत भूमि, मां शारदे, प्यारे भारतवासियों, आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए चलते हैं एक राष्ट्रीय वीडियो की ओर। भारत के राज्य अर्थात भारत की पावन भूमि उड़ीसा में कटक में 23 जनवरी 1897 को क्रांति का एक अग्रदूत पैदा हुआ, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आज दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। इतिहास उनकी जीवन की गाथाएं प्रस्तुत करता है। प्यारे भारतवासियों, भारत भूमि ने अनेक ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपना बलिदान कर दिया और तुम्हें आजाद कर दिया। साथियों, सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत ही नहीं, संसार का बच्चा जानता है। उन्होंने अपने देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा नाम कमाया। उनके बचपन की कुछ असाधारण घटनाओं से उनके देश प्रेम, स्वाभिमान और जन सेवा का पता चलता है। वे कटक के सबसे धनी वकील जानकीनाथ जी के पुत्र थे। बचपन से ही उनके मन में वीरता के भाव भर दिए गए थे। जब वे 4-5 वर्ष के थे, उनकी माता प्रभावती देवी उन्हें भगवती दुर्गा की प्रसिद्ध गौरव गाथा लोरियों में गा कर सुनाया करती थी। 8 वर्ष की अवस्था में वे एक साधक की तरह रहने लगे। केवल एक समय भोजन करते, एक धोती और एक चादर से ही काम चला लेते थे। वे रात को जमीन पर ही सोते थे। एक बार माता ने उनसे खाट पर सोने को कहा। बालक सुभाष ने उत्तर दिया कि शिवजी तो कैलाश की चट्टान पर सोते हैं। माता ने फिर कभी आग्रह नहीं किया। जिस समय सुभाष एक यूरोपियन स्कूल की 4वीं कक्षा में पढ़ते थे, उनकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। पड़ोस के ही एक गांव में हैजा पड़ा। बीमारों की सेवा के लिए उनका हृदय उत्सुक था। वे अपने 4 साथियों के साथ गांव में चले गए। इधर माता पिता उनके लिए बहुत व्याकुल हो गए और 2-4 दिन के बाद उन्होंने पिछले दरवाजे से आकर अपने नन्हे हाथों से माँ की आंखें मूंद ली। माँ ने अपने प्राण से भी प्यारे बेटे को गले लगा लिया। एक बार कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने अद्भुत स्वाभिमान का परिचय दिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य जो अंग्रेज था, उन्होंने उन दिनों अंग्रेजों के लिए भारतीयों का मजाक उड़ाने का एक खिलवाड़ सा बनाया था। उसने भारत के विरुद्ध एक अश्लील शब्द कहे। बालक सुभाष इस अपमान को सह न सके। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सारे कॉलेज में हलचल मच गई। वे पढ़ाई से अलग कर दिए गए, पर इस पर घटना का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा।
कलकत्ता में श्री रामकृष्ण मिशन का उत्सव मनाया जा रहा था। 14 वर्ष के बालक सुभाष ने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। स्वामी विवेकानंद ने भरी सभा में ललकार कर कहा, कौन है जो युग युग से उठती हुई भारत माता की पुकार सुनेगा। किशोर भारत, हिमालय की शिलाएं तुम्हें साधना सिखाने के लिए बुला रही हैं। युवक सुभाष पर स्वामी विवेकानंद के भाषण का गहरा प्रभाव पड़ा। वे हिमालय की ओर चल पड़े। सत्य और शांति की खोज से उनका मन हिमालय की गुफाओं में अधिक दिन तक न लगा। उन्होंने मन ही मन पर्वत राज को नमस्कार किया, विदा मांगी। उन्होंने निश्चय किया कि पृथ्वी को स्वर्ग में बदल दूंगा, स्वयं हिमालय बनूंगा। हिमालय से लौटकर उन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उनके पिता उन्हें आईसीएस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। सुभाष ने बहुत कुछ समझाने बुझाने पर सहमति दे दी। इसका कारण यह था कि उनके पिता ने बातचीत के बीच में कह दिया था कि अंग्रेजों से मुकाबला है, तुम डरते हो। सुभाष ने यह सुना कि उनका चेहरा लाल हो गया। वे शर्त पर इंग्लैंड गए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही त्याग पत्र दे देंगे। सुभाष ने परीक्षा में सफलता पाई और त्याग पत्र लिख दिया। उस समय इंडिया हाउस से जानकी बाबू के मित्र सर विलियम ड्यूक रहते थे। उन्होंने पुत्र के त्याग पत्र की बात पिता को लिखी। पिता का विचार बदल चुका था। उन्होंने सर विलियम को बड़े गर्व से उत्तर दिया कि मैंने सुभाष को इसी शर्त पर भेजा था, त्याग पत्र तो देना ही चाहिए, क्योंकि वह गुलाम होने के लिए नहीं, स्वतंत्रता से रहने के लिए पैदा हुआ है। सर विलियम ने सुभाष से पूछा, रोजी किस तरह चलेगी? भारत माता के लाल ने कहा कि मैंने अपना जीवन ऐसा बना लिया है कि केवल 2 आने से ही खाना पीना चल सकता है। युवक सुभाष भारत चले आए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। प्यारे भारतवासियों, सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहने वाला शख्स यही था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने आजादी की इस गहन लड़ाई में कदम रखे और दिल्ली चलो का नारा दिया। जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया। प्यारे भारतवासियों, सन 1943 में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भारत छोड़ दिया और जापान में जाकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने रेडियो स्टेशन से भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि प्यारे भारतवासियों, अब वो दिन दूर नहीं जो कि भारत आजाद होगा। अर्थात भारत की आजादी के दिन दूर नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत एक दिन आजाद होगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इस भारत की आजादी की पवित्र लड़ाई में आप हम सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं। साथियों, ऐसे उद्गार प्रथम बार रेडियो स्टेशन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुखारबिंद से अवतरित हुए। सारा भारत उनकी आवाज सुनकर के गदगद हो गया था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
प्यारे भारतवासियों, उनका मतलब खून लेने का ये नहीं था कि आप अपने शरीर से मुझे खून दीजिए। उनका भाव था कि मैं आज़ादी की लड़ाई में जो आगे बढ़ गया हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ हो जाइए। मैं एक दिन भारत को आज़ाद कराने में सफल हो जाऊंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण इतनी मजबूती से नहीं कह सकता कि उनकी मृत्यु इस तरह से हुई। धीरे धीरे आगे चल करके मेरे भारत को 15 अगस्त 1947 के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिली और हम आजाद हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदनीय भारत भूमि।